अगर 27:64 वॉल्यूम का रेशो है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम तो ये तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब है ना, तो 3:4 बनेगा साइड का, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना आई थिंक, और 9:16 बनेगा एरिया का। तो एरिया का आंसर आ जाएगा 9:16, डी इज द राइट आंसर। ईशा मैम के लेक्चर डियर, आपकी जो ऐप है इंग्लिश वाले स्टूडेंट, उस ऐप के अंदर जो है लास्ट फोल्डर आपका इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेक्चर के नाम से बनाया गया है, ठीक है, उसमें चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42वां, ये तो बिल्कुल बेसिक सा लेवल है डियर, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सम टाइल्स आर प्लेस इनसाइड 20 मीटर क्यूब साइट। कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था, वॉल्यूम बराबर करना है पानी। अब एक टाइल का साइज ये है और टोटल वॉल्यूम ये है। अब ये सेंटीमीटर में है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर पे, तो डिवाइड कर दो इसको आप, 25 को 100 से कर दो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसी n टाइलें मिलेगी तब कहीं जाकर के 20 मीटर क्यूब साइट बनेगी अपनी जो है। तो ये कट जाएगा सारा, 5 4 5 4 5 8000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल स्टार्ट करवाएंगे डियर, इंग्लिश के एमसीक्यू भी होंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया आज डियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो अब लेक्चर। आज कोई टेक्निकल इशू चल रहा था, बट अभी ऑलमोस्ट 450 बच्चे लाइव आ गए हैं। अभी भी लगभग 200-300 बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे। चलो जी, हाँ आया है, मेरे को भी आया, ऐसी बात नहीं है, आया ही है। हाँ, उसको भी सेंटीमीटर में करोगे पर दिक्कत हो जाएगी ना, वहाँ पे मीटर क्यूब है ना फिर ये, तो 1 मीटर में 100 का क्यूब करना पड़ेगा आपको, 6 जीरो लगानी पड़ेगी। बात तो एक ही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे। ये भी 6 जीरो ही है, 2 2 4 2 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43वां, द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग इक्वल वॉल्यूम इज दिस। रेशो बिटवीन देयर रेडियस, देखो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, हाइट का रेशो सिलेंडर है, तो पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। ऊंचाई का अनुपात h1 रेशो h2 दिता है 1:2, तो सीधी वैल्यू डालोगे आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, h1 1 है, यहाँ पे 2 है। अब ये रूट खत्म करना है ना, स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ रूट ले लो आप। यहाँ पे तो r1 बचेगा और यहाँ पे √2 r2 बचेगा। तो r1 और r2 का रेशो थोड़ा ध्यान से निकालना, √2/1 आएगा, मतलब √2 रेशो 1 आएगा, 1:√2 नहीं आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें होना चाहिए था ना 1:√2 एक ऑप्शन, ताकि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया काम आता। ठीक है, ठीक है। रूट कैसे आया भाई, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना इसके अंदर मेरे को, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, इसलिए दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। और यहाँ से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा। बेसिकली r1 r2 का रेशो निकालना था मैंने। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 44वां, द रेशो बिटवीन रेडियस ऑफ टू सिलेंडर। अभी आपका लेक्चर का टाइम 7:45 का हो गया कल से, ठीक है, आज से इनफैक्ट शेड्यूल आपको भेज दिया था मैंने, जिनको आज पता लगेगा वो कल टाइम पे आया ना, कल नया टॉपिक भी स्टार्ट होना है। बायो का लेक्चर 509 कौन सा बैच है आपका? द रेशो बिटवीन रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 एंड रेशो बिटवीन देयर हाइट इज 5:3। रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम इज हाउ मच? तो देखो, रेडियस का रेशो दे रखा आपको 2:3, हाइट का रेशो दे रखा आपको 5:3, वॉल्यूम का रेशो निकालना है। सिलेंडर है पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, ये बनेगा। अब r1 स्क्वायर 2 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर 3 स्क्वायर h2, तो 5 चौका 20/27, 20:27 आ गया वॉल्यूम का रेशो। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस बार ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए इस टॉपिक से।
पंजाबी का लेक्चर लगा है डियर बेदी सर, काश क्यों नहीं लगा भाई, सारे लेक्चर लगे हैं। वन रोड हैविंग डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो अब रोड है तो पाई, डायमीटर है तो आर स्क्वायर इंटू एल इसका वॉल्यूम बनेगा। स्ट्रेच एंड मोल्डेड इंटू वायर हैविंग लेंथ 18 मीटर, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर में, 18 मीटर थी ना तो 1800 सेंटीमीटर में। अब सिलेबस पूरा हो गया तो कहां से लगेगा भाई। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा। भाई ये तुम्हारा कोई क्वेरी पोर्टल है क्या, लेक्चर कम लगा रहे हो, क्वेरी ज्यादा पूछ रहे हो। शांति से बैठ जाओ, क्लास के लास्ट में पूछना जो भी डाउट हो। 900, 1/900 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था मैंने। आर इज इक्वल टू 1/900 का रूट, तो 1/30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये डायामीटर था ना, व्यास था, ये रेडियस तो 1/2 होगा। ठीक है, 722, थोड़ी शांति रखो, बैठ जाओ। ठीक है, क्लियर भाई 45वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां, डी आ रहा है। ए 16 सेंटीमीटर लॉन्ग राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कवर्ड बाय ए शीट ऑफ मेटल। पहले इसको देख लो, फिर पिछला रिपीट करता हूं जिनको डाउट है। एक सिलेंडर था, देखो ये रहा, अब ये 16 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये क्या कहता है, कहता है इसको एक शीट से कवर किया गया जिसका साइज 16/22 है। तो शीट ऐसे रैप होगी ऐसे, मतलब ये 16 वाला यहाँ फिट आ जाएगा और 22 वाला यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर लपेट दूंगा ऐसे। ठीक है, लिखने का टाइम किस लिए देना डियर, क्वेश्चन नहीं किया आपने। तो अब ये जो लंबाई है, ऐसे पागलों की तरह से लेक्चर लेक्चर लगाया ना करो, क्वेश्चन किया करो, इसके बराबर होगी। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करके लाओगे तभी लेक्चर लगाने का फायदा है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको दोबारा से। ये जो लंबाई है वो ये वाली है, क्योंकि ये इसी के राउंड ऐसे रैप हो गया ये। अब इसका रेडियस अगर आर है तो 2πr जो है वो 22 के बराबर होगा। सही है ना, तो r इज कम आउट टू बी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस आ गया 7/2। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या 22/7, 7/2, 7/2, एच इज 16। ठीक है, 28, 56, 616, ऑप्शन आ गया डी। सही है, सिंपल था। पहले निकला रेडियस, रेडियस कैसे निकला, रेडियस निकलेगा ये, क्योंकि ये जो लंबाई है वो इसके बराबर होनी थी, तो सर्कल का 2πr जो है वो इसके 22 के बराबर होना था, तो यहाँ से रेडियस आ गया मेरा। एक बार रेडियस आ गया तो हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, तो वॉल्यूम निकल गया हमारा। ठीक है, हाँ कोई ना, इतना का ब्लर तो चलेगा, मेरे को भी दिख रहा है, मेरे से ज़्यादा बड़ी आंखें हैं आपकी। ठीक है, लिटरल एरिया इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डियर, आपने लिटरल एरिया तो निकाला है ना, ये भी बात आपकी सही है। लिटरल एरिया इक्वल कर दो, पर बात तो एक ही है, 2πr h करोगे और यहाँ पे इसका लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो वो इसी के बराबर आएगा। 45वें क्वेश्चन में था, देखो डियर, इसका डायामीटर था 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हाफ बन गया। अब रोड है तो रोड तो हमेशा सर्कुलर होती है। ठीक है, रोड की बात करेगा तो सर्कुलर मान के चलना पड़ेगा अपने को जो है, और डायमीटर दे रखा है तो कंफर्म था कि सर्कुलर ही है। लेंथ उसकी 8 है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इस रोड का वॉल्यूम, इसको पिघला करके या खींच करके एक तार में बनाया गया जो 18 मीटर लंबी थी, उसका रेडियस नहीं पता था, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको 100 से क्यों गुना किया, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया मैंने इसको। यहाँ से नया आर निकल गया मेरा, जो कि आया 1/30, और वही पूछा था उसने। ठीक है, रेडियस पूछा था। ठीक है जी, चले आगे। भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा तो बाद में देख लेंगे लेक्चर, अब जो है 47वां मेरे को दिख रहा है साफ।
द रेशियो बिटवीन रेडियाई एंड हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड दिस। देखो सिलेंडर है, रेडियस का रेशियो तो दे रखा है 3:2 और हाइट का रेशियो दे रखा है n:1। वॉल्यूम ऑफ ए इज 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ पी। पाई r1 स्क्वायर h1 इज 3 टाइम पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कट गया, r1 इज 3 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर h2 इज 1। तो n इज कम आउट टू बी, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 4/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल रिकॉर्डेड, बिल्कुल ठीक होगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पे आते हैं भैया आपका। द पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर इज ए। सिलेंडर का बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस होता है ये 2πr। ये ए है, 2πr इज ए। यहां से रेडियस आ गया आपका a/2π। वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, और हाइट एच ये रही, तो यहां से एच निकाल लो, पाई से पाई कट गया, 4πb अपॉन ए स्क्वायर डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज कर रखा था जो है। ठीक है, ठीक है। चार कैसे आया? चार तो एम ही आ गया, इसका स्क्वायर किया डियर, देखो आर स्क्वायर। फॉर्मूला डियर यूज करोगे तो याद रहेंगे ना, यूज करो इनको आप जो है, एक लिस्ट बना लो अलग से पेज पे और वहां पे याद कर लो उनको जो है, ऐसे यूज करने पे याद होंगे ये। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर दैट इज फॉर्म बाय मेल्टिंग। अब देखो तीन को पिघलाया गया, अब एक का होगा 4/3πr1 क्यूब, इसका वॉल्यूम। दूसरे का 4/3πr2 क्यूब, इसका वॉल्यूम। 4/3πr3 क्यूब, इसका वॉल्यूम। और फाइनली जो बनाया मैंने 4/3πr क्यूब, उसका वॉल्यूम। अब ये 4/3π तो कॉमन निकल के कट जाएगा ना, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब आ जाएगा। 4/3π तो कॉमन है ना, सब में उड़ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक्चुअल में यहां से शुरू करना, जब गोला पिघला, सॉरी, जब गोले को पिघलाया हो। ठीक है, तो r1 कितना है? r1 है 6 का क्यूब, देखो 8 का क्यूब, 10 का क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। अब ये चाहे वैसे सोल्व कर लो, सिंपल है, 216, 512, 1000 r क्यूब। ये तो अपना 1700 कितना बनेगा, 28 क्या 12 वाला बनेगा, इसका क्यूब रूट, तो 12 का आ जाएगा। ऑप्शन 12 तो आ गया इसका। अच्छा ये क्या था, डायमीटर था क्या? एक्चुअल में ना, अगर अर्धव्यास दिया और अर्धव्यास निकालना है तो 12 आएगा। तो ये एक्चुअल में डायमीटर गिवन था, अर्धव्यास पूछा था, तो क्वेश्चन टाइप गलत हो गया। पर चलो इसका आंसर 12 कर लो, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है। हम्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, 4/3πr क्यूब होता है वॉल्यूम, जो कि 88/21, 14 का क्यूब बनता है। तो ये बनेगा 88/21 r क्यूब। ये उड़ गया पूरा का पूरा, r क्यूब इज इक्वल टू 14 का क्यूब, रेडियस आ गया 14 आपका। कुल स्थान का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया 4πr
आर स्क्वायर 196 कट जाएगा ये 14 28 56 112 224 264 2408 नहीं भाई 64 थोड़ी आएगा 2464 डी आ गया। ठीक है 21 तो बाई बटा 7 था ना पाई की वैल्यू तो 88/21 तो बनेगा। तो आर आ गया तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही होता है आपको तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आप आ जाओ। इक्वेशन जमा इफ वी मेल्ट ए स्फीयर हैविंग रेडियस 8 into 64 इक्वल स्फीयर्स। अब आप एक देखो एक के 64 हिस्से बनाए गए मतलब पहले का वॉल्यूम अगर 64 है तो दूसरे का वॉल्यूम 1 है ये वॉल्यूम का रेशो आएगा तो 4:1 आपका साइड का रेशो आ गया 16:1 आपका एरिया का रेशो आ गया रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू सरफेस एरिया स्मॉलर स्फीयर 16:1 आ गया कहानी खत्म। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है थोड़े स्टाइल से कर लिया अपन इसको। देखो सिंपल सा फंडा लगाया मैंने इसके अंदर फंडा मैंने क्या लगाया इसके अंदर कि रेडियस था 8 सेंटीमीटर चौठ भागों में बांटा दिया इसको मैंने चौठ भाग में बांटा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी रेडियस की मुझे चौठ भाग का मतलब है अगर ने वाले का चौठ हिस्सा पुराने वाले का चौठ हिस्सा तो ने वाले का एक होगा ना कि चौठ हिस्से किए गए एक के चौठ बना दिए तो वॉल्यूम में भी एक का चौठ ही फर्क पड़ेगा अगर इसका 64 वॉल्यूम है इसका 1 वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम का रेशो आ गया तो साइड का 4:1 बनेगा 4 का क्यूब और 1 का क्यूब एरिया का इसका स्क्वायर बन जाएगा तो रेशो 8 की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है चलो जी निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है 8 वाले की साइड 4 है तो एक वाले की कितनी होगी डबल हो रहा है ना तो 2 हो जाएगी ने वाले की। द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 4:9। अब एरिया का रेशियो 4:9 है तो 2:3 बनेगा साइड का और 8:27 बनेगा वॉल्यूम का क्यूब करके है ना बताया ना साइड का रेशियो अगर अगर साइड का रेशियो S1 S2 होता है तो एरिया का स्क्वायर होता है कल लिखाया था और वॉल्यूम का क्यूब होता है वही फंडा लगा रहा हूँ बार बार क्वेश्चनों में। तो 8:27 वाला ऑप्शन आ गया सी आपका। ठीक है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 इफ वी डबल द रेडियस ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया बिकम। अब अगर रेडियस डबल कर दिया तो सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। ब्रेक तो डियर अभी तक दीपक सर आ ही नहीं पता नहीं कैसा का ब्रेक मिलेगा आज आपको ब्रेक मिल ही जाएगा 53 हो गए 26 हो जाए 15 मिनट पहले फ्री कर दूंगा आज आपको टेंशन ना लो मैं क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे टाइम से ही अपने आज। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज एस सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 πr² और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ तो आपको एस क्यूब और वी स्क्वायर का रेशो निकालना है। देखो एस क्यूब और वी स्क्वायर का रेशो निकालना है। एस क्यूब का मतलब है 4 πr² का क्यूब और वी स्क्वायर का मतलब है 4/3 πr³ का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्यूब करोगे तो 64 आएगा पाई की पावर 3 आएगा आर की पावर 6 आएगा इधर स्क्वायर करोगे 16 आएगा पाई का स्क्वायर आएगा आर की पावर 6 आएगा नीचे 9 बनेगा आर की पावर 6 से 6 गया यहाँ पे पाई बचा यहाँ पे 4 बचा ये 9 ऊपर चला जाएगा ना तो 9 चौका 36 पाई इज द डिजायर्ड आंसर। ए ठीक है 36 पाई।
ठीक है, बिल्कुल लगाएंगे डियर, अभी सर के लेक्चर का टाइम का आधा घंटा पड़ा है, सर आ जाएंगे, डोंट वरी। 55वां, द सर्फ दीपक सर का शेड्यूल आज लेट है ना आपका, सर का शेड्यूल लेट भेजा हुआ आज आपका। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 8 पाई, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 8 पाई है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ 845 पे बिल्कुल, तो पाई से तो पाई उड़ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब रूट 2 का क्यूब, रूट 2 का क्यूब का मतलब होता है रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2, ये तो 2 बन गया ना, और बार 4/3 पाई था, तो 8/3 पाई रूट 2, ये ठीक है। पाई किधर आया भाई, पाई था पता नहीं कितों आया, पाई दी खोज था बहुत ही दुर्लभ से ही, पता नहीं किने की सी। आगे चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर इसका 4 है तो रेडियस इसका 2 होगा, एंड हाइट इज 2√3, तो स्लैंट हाइट निकालनी है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू हाइट का स्क्र पाइथागोरस प्लस 2 का स्क्र, 4×3 = 12 प्लस 4 इज 16, 16 तो रूट होता है किसका, 4 का, बी आ गया भाई, कहानी खत्म। कौन सा मैसेज नहीं किया प्रीतिका आपको मैंने, आपका डियर व्हाट्सएप ग्रुप में किया तो है क्लास शेड्यूल चेंज का आपको मैंने। चलें आगे 55वें क्वेश्चन की तरफ। द स्लैंट हाइट ऑफ ए माउंटेन, अब जिसको ट्रिपलेट के पेयर याद है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अगर स्लैंट हाइट 2.5 किलोमीटर है तो ये 0.7 बनेगा और ये 2.4 बनेगा, याद है ना, 7, 24, 25 ट्रिपलेट का पेयर लिखाए थे। अमन ग्रुप में किया, डियर ग्रुप में किया, तो बस पता लग गया, ऊंचाई पता करनी 2.4 आ गई, नहीं तो कहाँ पंगों में फंसते। पाई आर स्क्वायर आपको कितना दे रखा था, 1.54, यहाँ से आर निकालते, फिर कहीं पाइथागोरस लगाते, फिर आंसर निकालते आप इसका हाइट का, है ना। हम्म, 55वें में क्या समस्या होगी डियर, हाइट पता थी, बेस पता था, पाइथागोरस लगाना था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, निकल गया बेचारा। चल, ए और बी बोथ, हाँ दोनों सेम ही है, चलो। 58वां, द रेशियो बिटवीन रेडियस टू द हाइट ऑफ ए कोन इज, रेडियस टू द हाइट ऑफ ए कोन इज 4:3। कर सरफेस एरिया, कर्व अपॉन टोटल, देखो बात हो रही है कोन की, कोन का कर सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल होता है पाई आर एल प्लस आर, है ना। तो अगर अगर रेडियस 4 है, हाइट 3 है, तो ये 5 ही तो बनेगा, एल, एल की वैल्यू 5 आ गई, पाई आर तो गया, एल अपॉन एल प्लस आर बचा, एल अपना 5 है, आर अपना 4 है, तो 5/9 आ गया, कहानी खत्म, ऐसा हजम, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, शुड वी मूव फॉरवर्ड, ओके जी। 59th क्वेश्चन, द बकेट इज शेप ऑफ, ओहो ये कहां से आ गया, ये किसी कसर रहती थी, जो ऐसी शेप होती है ना, अब आ गया तो वही करा देता हूँ। इसका एक रेडियस r1 है, ये वाला रेडियस r2 है, और ये हाइट h है, इसके अंदर जो पानी आएगा ना उसका वॉल्यूम 1/3 पाई, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, r1³ माइनस के r2³, या तो ये लिख लो r1 माइनस के r2, या फिर इंटू h, या फिर इसको खोलोगे, ये थोड़ा आसान है, r1² r2², r1 r2, ये नीचे वाला फार्मूला ज़्यादातर लोग याद करते हैं, ये वाला, ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है। प्रश्नम होता है बिल्कुल, ये जो है बड़ा ही फ्रस्ट्रेट करता है, ये का डेरिवेशन तो बहुत ही लेंथी है, आपकी बुक के अंदर इसका फार्मूला दे रखा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, ये गलती से कहीं पेपर में ना आ जाए, और टेट के तो पेपरों में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। हाइट इसकी कितनी है, हाइट 45 है, बाकी r1², बस अब r1 r2 दे रखा है आपको, r1 7 है,
R2 28 है, बस फार्मूले में फिट करना है और आंसर निकालना है आपने। R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 R2, मुझे बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, बस सीधा ये आ रहा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन कर लेना भाई, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ क्लियर। 8 5 13 14 18, 8 5 13 14 18 बड़ा सियाना है भाई, इकाई संख्या उन्नत इसके अंदर। चलो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला है। R1 एक रेडियस है, R2 दूसरा रेडियस है, वो दोनों दे रखे हैं आपको। हाइट, इसकी हाइट दे रखी है आपको 45, सब कुछ तो दिया हुआ है, कैलकुलेशन करनी है अपने आप कर लो। 52 में रेडियस की क्या दिक्कत है डियर, रेडियस तो चाहे आप सीधा देख लो कि 24 25 7 से आ जाएगा ट्रिपलेट के पेयर से, या पाई आर स्क्वायर 1.54 है तो यहाँ से आर निकाल लो, 0.7 आएगा। सोल्व किया इसको मैंने। लो भाई, ठीक है। 60वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में 45 है, पंजाबी में नहीं है, क्या कह रहे हो भाई, बड़ा थोड़ा इंग्लिश पंजाबी का बड़ा पै गया। हाइट 45 है तो सही, अच्छा पंजाबी में नहीं है, हाइट 45 है, वे लिख लेना पंजाबी में। द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 52, तो एरिया ऑफ बेस होता है ये पाई आर स्क्वायर। हाइट इज 10, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 52 गिवन है, एच आपको 10 गिवन है, 190 आपका आंसर आ गया, सी आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, हो गया नक्की, फिनिश काम। आज बच्चे तो भाई बहुत कम आए हैं। ठीक है, चलो दीपक सर वैसे देखो कहीं आउट ऑफ स्टेशन आज अभी तक पहुंचे नहीं है, पर सर का कोई मैसेज भी नहीं आया ग्रुप के अंदर ना, तो उम्मीद है कि आ जाएंगे सर। अगर कोई अपडेट हुई तो बताता हूँ आपको, 2 मिनट वेट कर लेना, क्लास का मैसेज मत करना। 50 बार रिपीट कर लेता हूँ जिनको डाउट है। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, देखता हूँ कौन सा करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको, अरे भाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ना, 88/21 था ये पाई, ये गिवन था सर आपको। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये बना 88/21, आर क्यूब इज इक्वल टू 88/21 14 क्यूब, ये तो कट गया, आर क्यूब की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ वो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वगैरह देखते हैं आप, या कोई और टॉपिक देख लेंगे इसके साथ का। अभी जैसे लाइन एंड एंगल है आपका ज्योमेट्री वाला, पहले वो करवाता हूँ ना, इसके साथ का टॉपिक है। सर्कल की शीट भी करानी है, वो लाइन एंगल एंगल के साथ करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है 55। अभी बार बार सेम तो चीज़ है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई है, ये कट गया यहाँ से तो 2 बचा सिर्फ, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई तो आर रूट 2 आ गया, आर आ गया तो वॉल्यूम निकाल लिया इसका अपन 8/3 पाई रूट 2। ठीक है, 45 में क्या था, एक रोड का डायमीटर दे रखा था, इसको पिघला करके एक रोड तार बनाई गई, तो वॉल्यूम बराबर होगा ना दोनों का। तो पहले का वॉल्यूम पाई, अब डायमीटर 1 था तो रेडियस तो हाफ ही होगा इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाया ना, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। दूसरे का भी यही बना, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो दूसरा पाई आर पता नहीं था, 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर लंबा था, तो यहाँ से R2 निकल गया नया। ठीक है, ट्रायंगल के अलग से करा दूंगा, और बताओ ये सब करा दूंगा मैं आपको, एक बार ना इसको फिनिश करो आप, उसके बाद कुछ लेक्चर और लगाऊंगा मैं आपके सिर्फ क्वेश्चंस के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से बस करते हैं आप, अब गैप ले लो वही सर के अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, वेरी गुड, चलो जी, मिलते हैं फिर आप, और सर के लेक्चर की अपडेट मैं आपको दे दूंगा वेरी सुन। थैंक यू, बाय बाय।